See friends, question number 9 probability distribution 7.1 question number 9 12th standard new syllabus it is. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से कौन सा एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या है, एक टेबल दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए उसमें x दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन। सो पॉसिबल वैल्यूज़ -2, -1, 0, 1 एंड 2। देखिए ये ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा आड़ा दिया हुआ है टेबल, हमने उसको क्या कर दिए है, खड़ा कर दिए टेबल को, है ना, क्योंकि हम उसको उसके आगे आगे लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम पहले उसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं क्या क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं। मीन भी फाइंड करने के लिए बोला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला समेशन n i = 1 xi pi, यानी xi और pi का मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए क्या है इसमें। और दूसरा देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के बाद वेरिएंस भी फाइंड करने बोलता है। जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएंस भी फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ता है, यानी समेशन n i = 1, उसका फॉर्मूला है xi² × p। xi का स्क्वायर करेंगे और p से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले क्या कर लेते हैं, ये px दिया हुआ है 0.2, ये माइनस है हाँ, और ये आएगा 0.3, ये कितना दिया हुआ है 0.1, 0.15 एंड 0.25। देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसे बता रहा है कि इस एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले फाइंड करना है। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी रहेगी वो फाइंड करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू x = समेशन n i = 1 xi × pi, यानी xi और pi का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा xi pi आ जाएगा। पहले हमको क्या करना है, इसलिए हमने देखो टेबल में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आपको क्वेश्चन खड़ा लिखना है ऐसे, फिर आगे xi pi ऐसे आगे टेबल बढ़ते रहेगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4 -0.4, क्या कर दिए देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो -0.3। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 से 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वेश्चन रहेगा 0.15। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 = 50, है ना, 25 2 = 50, और आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट गिवन 2 प्लेसेस के बाद है 1 2, तो 1 2 यहाँ पर 0.50। ये आपका xi pi आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन, अब समेशन क्या है देखिए, xi pi, टोटल हाउ मेनी रैंडम वेरिएबल्स गिवन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n = 5 आ जाएगा। सो i = 1 से स्टार्ट होता है ना, ये 1, i = 1 xi pi, यानी ये जो आया है इसका सबका एडिशन करना है हमको। एडिशन कैसा करेंगे, 0.4 -0.4 प्लस -0.3 प्लस 0, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 0.15 प्लस 0.50, सबका एडिशन करेंगे हम। सबका एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 4 + 3 कर दो तो 4 + 3 7, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो 4 + 3 7,
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये -0.74 एंड 37 है ना, प्लस इन दोनों का एडिशन कर दो, 5 + 0 5, 5 + 0 5 एंड 5 + 1 6, ओके, आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट 0.65। अब देखो एक माइनस है एक प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 0.7 है मतलब क्या है, ये 0.70 हो गया, उसमें से 0 पॉइंट ये माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। 10 - 5 5 हो गया, 6 - 6 0 और ये 0 हो गया, है ना। ये रफ पे देखो हमने सॉल्व किए हैं। तो 0.05 ग्रेटर नंबर को माइनस है, -0.05 है ना। नाउ वेरिएंस फाइंड करना है अपने को। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, जो एक क्वेश्चन में एक चीज़ बताया, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमको पहले ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर इंटू पी करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पर क्या है, एक्स आई स्क्वायर, यानी एक्स का हमको स्क्वायर, ये जैसे टेबल में देखो यहाँ पर बता रहा है ये एक्स है, ये एक्स है, इसका स्क्वायर सबका करेंगे। तो पहले हम वही टेबल को बढ़ा लेते हैं, ये एक्स आई का स्क्वायर कर लेते हैं। देखो फिर से इसमें क्या बता रहा है, एक्स आई स्क्वायर है ना, ये एक्स आई स्क्वायर इंटू पी, पहले एक्स आई का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी ये जो टेबल में दिया हुआ है इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यानी इसका -2 का स्क्वायर कितना आएगा, +4, ओके। फिर इसका स्क्वायर -1 का +1, इसका स्क्वायर सबका निकालना है। 0 का 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 4। ये क्या हो गया, हमने इसका ये जो है ना, ये इसका स्क्वायर निकाले यहाँ पर रखे, देखो ये इसका स्क्वायर है, ओके। और इससे पहले हमने क्या कर दिए थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिखे थे। अब हमको p से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये फॉर्मूले में बता रहा है, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट p से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ये टेबल ज़रा अच्छे से बना लीजिए उसको। क्या है देखिए, एक्स आई इंटू पी, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी, यानी ये जो आया है इसका p से मल्टीप्लाई करेंगे। p कहाँ पर है हमारा, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 × 2 = 8, 0.8। फिर से ये देखो इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.3। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ऐसे हाथ रखोगे तो आपको इजीली पता चलेगा। तो क्या आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, ये 0.0 रहेगा, यानी 0 ये हो गया पूरा। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसका इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 4 ज़ा कितना आएगा, देखो 25, 25 चौक 100। अब 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट लगा दो तो ये हट जाएगा, यानी 1 रह गया। अब देखो इसका एडिशन हम इधर ही कर सकते, जैसे इसका भी एडिशन, इसका जो एडिशन था इधर हम कर सकते थे, लेकिन हमने इधर कर दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले थे वो, ये इसका टेबल यहाँ पर। अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखो ये 15 है ना, तो 8 0 कर दो, बैलेंस कर दो इसको, ये देखो 8 0, फिर ये तो हो गया है, ओके 1। अब क्या करेंगे, इसका सब का एडिशन कर दो, इसका सब का एडिशन करेंगे तो कुछ 0 0 5, तो 5 आ जाएगा। 8 + 3 9 10 11, 11 + 1 12, 12 का 1 1 कैरी, 1 + 1 2, क्योंकि ऊपर देखो सब 0 0 है, यहाँ पर 1 + 1 2 और ये सब 0 0, यानी 2.25 आंसर आया। किसका आंसर आया, ये जो हमारा था ना, ये इसका वैल्यू आ गया। तो देखो हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू 1 एक्स आई स्क्वायर इंटू पी। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है ना। ये देखो, ये इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर जो आया हुआ है वही आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट इसको। ये कितना आया आंसर, 2.25 एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। आया समझ में। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब वेरिएंस का एक फार्मूला है उसके आगे, वेरिएंस का एक फार्मूला है, वेरिएंस
इज इक्वल टू, हमको माइनस कर देना है उसमें, यानी ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर आया था ये ई एक्स स्क्वायर, ये दिस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर अंदर स्क्वायर है और यहाँ पर ई का एक्स होल रेज टू स्क्वायर है। ओके, तो ये कितना आया था, देखो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो 2.25 ये, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी ये जो पहला फार्मूला हमने जो यूज़ किए थे, पहला जो एडिशन यूज़ किए थे, ये जो एडिशन किए थे उसका स्क्वायर आ जाएगा -0.05 का स्क्वायर। देखो ये 2.25 लिख दो, है ना, 2.25 लिख देंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ये आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट है तो मल्टीप्लिकेशन में आफ्टर 4 हो जाता है, यानी 1 2, तो कितना आ गया आपका आंसर 0.025। अब ये माइनस कर दो, माइनस करके देख लीजिए यहाँ पर कि कितना आया है 2.25 माइनस 0.0025। देखो यहाँ पर बैलेंस कर दो, 0 पुट कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 था वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 माइनस 5, ये 9 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा और ये 2 का 2 आ जाएगा। देखो इतना आ गया 2.2475, ये हमारा वेरिएंस आ गया है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, क्या कर दिए थे हमने पहले, ये हमने क्या कर दिए थे पहले, ये पहले इतना ही टेबल दिया हुआ था ना, दो ये कॉलम थे, फिर हमने क्या कर दिए थे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए थे, फिर क्या कर दिए थे इसका स्क्वायर कर दिए थे इधर, फिर स्क्वायर से पी का मल्टीप्लाई किए थे, ये देखो इधर ऐसा तीर का निशान हमने बताया ना, एरो जो बताया वो, तो फिर इन सब का एडिशन किए थे। अब इन सब का एडिशन जो हमने पहले ही कर चुके थे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,